पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है मैं। ये एक ऐसा डायलॉग जिसने पूरे देश को एक इमोशन के साथ जोड़ दिया। अब ऐसे डायलॉग तुम्हें थिएटर्स में वापस से मिलने वाले हैं, वापस से उसके लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। पुष्पा 2 रिलीज होने वाली है, बहुत कम टाइम बचा है, ट्रेलर भी आने वाला है जिसको लेकर फुल ऑन तैयारियां चल रही है। पटना में इसके ट्रेलर को लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद 7 अलग अलग जगह पर इसके इवेंट्स भी रखे जाएंगे। इनफैक्ट पुष्पा ने अब से पहले रिकॉर्ड्स भी बनाने शुरू कर दिए हैं। 11,500 स्क्रीन पर इसे रिलीज करने का तैयारी चल रही है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पुष्पा का ये मैजिक सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि एक कल्चर फिनोमिना बन चुका है। क्या पुष्पा 2 उसी मैजिक को दोहरा पाएगी? क्या इस बार वो अपने नए रिकॉर्ड्स बना पाएगी? क्योंकि भाई छावा अब रिलीज नहीं हो रही है, उसने पीछे हटने का फैसला ले लिया है, तो पुष्पा के पास इस बार फिर से ये मौका है कि वो इस साल की सबसे बड़ी फिल्म बन जाए। मैं झुकेगा नहीं। कलेक्शन के मामले में इस बार भी पुष्पा सारी फिल्मों को पीछे छोड़ने की तैयारी कर रही है। क्या मैं ये सोच रही हूँ कि इस बार भी मुझे हर तरफ पुष्पा 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 सुनाई देगा? पर सोचने वाली बात है ना कि यार ये कैसे हुआ? एक फिल्म के साथ इतने सारे लोग, पूरे इंडिया के लोग कैसे जुड़ गए? कैसे उसके बारे में एक इवेंट, एक फेस्टिवल टाइप बना रखा है लोगों ने? आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें यही बताने वाली हूँ कि भाई पुष्पा की सक्सेस के पीछे का क्या राज है। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूल जाना। तो भाई ये सारा का सारा खेल शुरू हुआ था आफ्टर कोविड। थोड़ा टाइम ही बीता था कोविड खत्म हुए, उसके बाद से ही सारा खेल शुरू हो गया। उस टाइम पर लोग थिएटर में नहीं जाते थे और इनफैक्ट थिएटर में कुछ खास मूवीज भी रिलीज नहीं हो रही थी बॉलीवुड की तरफ से। लेकिन ऐसे टफ टाइम में एक तेलुगु फिल्म पूरे इंडिया के दिलों में अपनी जगह बना लेती है बिना किसी ग्रैंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी या फिर प्रमोशन के, और वो फिल्म थी पुष्पा, जो हिंदी बेल्ट पर 100 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार कर गई। पुष्पा के रॉ एक्सप्रेशन देखकर, उसका ये तड़कता भड़कता सा स्टाइल देखकर सब लोग इंप्रेस हो गए, थिएटर देखने चले गए बिना अपनी जान के परवाह किए। और रीजन ये भी है कि भाई उस टाइम पर कुछ खास मूवीज बॉलीवुड की तरफ से नहीं आ रही थी। 83 जैसी बायोपिक घिसी पिटी कहानी तुम्हें बॉलीवुड की तरफ से देखने को मिल रही थी, तो लोगों को पुष्पा का स्वैग पसंद आ गया। और पुष्पा की स्टोरी एक सिंपल सी स्टोरी थी लेकिन पावरफुल थी। पुष्पा के हिट होने का सबसे बड़ा रीजन था उसके डायलॉग्स। मैं टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं। ज्यादा लोग तो उन्हीं पर फिदा हो गए। हमारे देश की बड़ी पॉपुलेशन का कनेक्शन इस तरह के हीरो से होता है, जो हीरो मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि उसकी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आती है, वो हर दिन किसी न किसी चीज से लड़ता रहता है, हर दिन उसकी लाइफ में नए चैलेंजेस आते हैं, लाइक हमारे और तुम्हारी तरह। और यहीं से लोगों ने पुष्पा के साथ कनेक्ट करना शुरू कर दिया, और ये भी एक वजह है जिसकी वजह से पुष्पा बड़ी हिट साबित हुई। और पुष्पा को हिट साबित करने का दूसरा इंपैक्ट रहा पुष्पा के सिनेमेटोग्राफी और विजुअल स्टोरी लाइनिंग। ऑडियंस को इंप्रेस करने के लिए भाई पोलैंड के फेमस सिनेमेटोग्राफर को बुलाया गया था। फिल्म के हर शॉट को इतने केयरफुली फ्रेम किया कि हर सीन इंपैक्टफुल लगने लगे। पुष्पा की दुनिया विजुअली इतना ज्यादा अपीलिंग बना दिया कि हम सबके लिए एक एक्सपीरियंस साबित हो गया। शायद तुम्हें नहीं पता होगा लेकिन तुम्हें बता देती हूँ, पुष्पा जहां पर शूट की जा रही थी वहां पर पूरी की पूरी एक फैक्ट्री इन्होंने सेट की है। इनफैक्ट जिस गांव से दूर ये शूट चल रहा था वहां पर कच्ची सड़क थी, और वहां पर सड़क बनाने का काम भी पुष्पा के मेकर्स ने किया। जंगल से लेकर गांव तक सड़क बनाई, और इस तरीके से इन्होंने चंदन, वो जो चंदन तुम मूवी में देख रहे हो वो रियल चंदन नहीं है, वो बनाया गया चंदन है, और उसके लिए वहां पर फैक्ट्री डाली। सोचो कितनी ऑथेंटिसिटी के साथ काम कर रहे थे पुष्पा के मेकर्स। और रही सही कसर पूरी कर दी अल्लू अर्जुन ने। अल्लू अर्जुन ने एक्टिंग स्किल से जान फूंक दी। उनके गेस्चर्स, उनके डायलैक्ट और रॉ एटीट्यूड इतना ऑथेंटिक था कि हर किसी के साथ कनेक्ट करते चले गए। सुकुमार के साथ उनका जो एक कॉम्बिनेशन बना है लोगों को बहुत पसंद आया। तभी तो ना कोई बड़ी स्टारकास्ट होने के बावजूद भी इस फिल्म ने बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्मों को टक्कर दी। रणवीर सिंह अपनी 83 लेकर आते हैं उसी साल, और उसी साल आयुष्मान खुराना की चंडीगढ़ करे आशिकी भी रिलीज होती है। लेकिन इन फिल्मों के बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि उस टाइम पर पुष्पा का फीवर सब पर चढ़ चुका था। अरे यार, रश्मिका मंदाना के बारे में तो बात करना भूल ही गई यार। शायद तुम्हें यह भी नहीं पता होगा कि भाई इस मूवी को और ज्यादा परफेक्ट बनाने के लिए रश्मिका मंदाना ने चेतुर लैंग्वेज को सीखा था। फिल्म में उनकी एक्टिंग को कोई नहीं भूल सकता। यानी कि एक एक चीज को मेकर्स ने बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया, और किसी भी चीज में कोई कमी ना लगे इसलिए ऑथेंटिसिटी पर ज्यादा ध्यान दिया। यही वो मूवी है जिसके थ्रू अल्लू अर्जुन
नेशनल आइकॉन बन गए। इस तरीके से लोगों के बीच में एक मैसी इमेज आई जो पैन इंडिया अपील रखता है। पुष्पा के सक्सेस के बाद उन्होंने 100 करोड़ के एंडोर्समेंट्स को ठुकरा दिया ताकि उनकी इमेज पर कोई भी असर ना पड़े। और ये सारी चीजें पुष्पा के मेकर्स सेकंड पार्ट में पक्का ध्यान से रखने वाले हैं। इनफैक्ट इस बार भी पुष्पा अकेले ही दौड़ने वाली है, क्योंकि छापा के साथ अब क्लैश नहीं है, तो एक इकलौते फिल्म उस टाइम पर रिलीज होगी। और लोगों के बीच में ऑलरेडी पुष्पा राज के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ है। लोग थिएटर्स में भरे पड़े होंगे जब ये मूवी रिलीज होगी। बाकी तुम बताओ कि तुम्हें कितना पुष्पा का इंतजार है। मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना।